हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विनर 2.0। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे बहुपद। बहुपद जो क्लास 10 मैथ की जो चैप्टर 2 है उसे देखेंगे बहुपद। देखिए बहुपद इसका 2.1 है प्रश्नावली। इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। उसके पहले बता दूं कि बहुपद के बारे में आप कुछ जान लेते हैं, बहुपद क्या होता है। देखिए, आप चाहेंगे तो प्रश्नावली आप जो 2.1 है आप चाहेंगे इसे 2 मिनट में खत्म कर देंगे। अब 2 मिनट भी नहीं लेगा, उसे खत्म कर देंगे। पहले देखते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है, देखिए बहुपद के बारे में देखते हैं। पहले बहुपद देखिए, बहुपद बहुपद देखिए बहुपद यानी आपको लग रहा है बहुपद है मतलब बहुत ज्यादा पद, यानी देखिए बहुपद यानी एक से अधिक पद, जिसमें एक से अधिक पद, एक से अधिक पद, एक से अधिक पद हो उसे बहुपद। देखिए बहुपद में अब देखते हैं बहुपद आपको समझ में आ रहा है। बहुपद बहुपद यानी समझ में आ रहा है, बहुपद मतलब बहुत ज्यादा पद, यानी एक से अधिक पद को ही बहुपद बोलते हैं। यानी बहुपद है एक से अधिक पद को बहुपद। अब देखिए बहुपद में आपको जानना होगा बीजीय व्यंजक, आपको ये जरूरी है। बहुपद बीजीय व्यंजक क्या होता है, देखिए बीजीय व्यंजक, जो बीजीय व्यंजक होता है क्या होता है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मतलब कुछ निश्चित निश्चित कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों तथा अचर राशियों के योग, गुणन या गुणनफल या भाग आदि आदि से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक, देखिए बीजीय व्यंजक किसे बोलते हैं, बीजीय व्यंजक निश्चित चर, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग और गुणनफल तथा भागफल और योगफल भी होता है और घटा भी होता है, उसे आप लिख लीजिए। भागफल, गुणनफल, योगफल नहीं लिखे हैं, योगफल मान लीजिए, भागफल, योगफल आदि से बने पद को बीजीय व्यंजक बोलते हैं। मान लीजिए कोई चर, मान लीजिए x है, x स्क्वायर प्लस मान लीजिए 2x है, मान लीजिए 5 है। देखिए कोई चर ये चर, देखिए अचर, देखिए चर क्या होता है, ये चर और अचर चर यानी जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट यानी इंग्लिश के ए बी सी से एक, यानी ए से जेड तक, एक्स वाई जेड पी क्यू, इतने जो भी होते हैं सब क्या होते हैं, चर होते हैं। पी क्यू आर जो अचर होते हैं, गिनती में जितने होते हैं प्राकृतिक संख्याएं सब क्या होती है, अचर होती है। एक से मतलब अनंत तक, 2 3 4 फाइनल समझिए अनंत तक, ये क्या होती है, चर होती है और ये अचर होते हैं। देखिए कोई निश्चित दो पद है निश्चित, देखिए क्या है, चर है और क्या है, 5 अचर है और एक्स स्क्वायर क्या है, एक चर है। देखिए के योग, देखिए योगफल, देखिए योग है, देखिए चर और अचर के गुणनफल, देखिए क्या है, चर और चर गुणनफल योगफल से बने कोई पद को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। मान लीजिए कि एक और, मान लीजिए कि 6 है, 6x + 5 क्या एक बीजीय व्यंजक, ये भी है बीजीय व्यंजक। मान लीजिए कि x² + 2 ये क्या है, बीजीय व्यंजक है।
अब देखते हैं बीजीय व्यंजक बहुपद, मतलब इस जितने सारे व्यंजक हैं सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं। मतलब बहुपद होने की क्या क्या शर्तें हैं आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे, फिर भी देखिए देख लेते हैं इसमें। मतलब जो ये पद हैं सभी बहुपद तो नहीं हो पाएंगे, मतलब कोई भी पद होगा सभी पद बहुपद नहीं हो पाएंगे। तो देखिए बहुपद होने की क्या क्या शर्तें होती हैं, बहुपद कौन कौन होगा कौन कौन नहीं होगा। देखिए बहुपद होने की शर्त, देखिए बहुपद होने की शर्त, बहुपद होने की शर्त, मतलब यानी कौन कौन बहुपद होगा कौन कौन बहुपद नहीं होगा। देखिए बहुपद, देखिए बहुपद होने की देखिए पहली शर्त क्या है, देखिए चर राशि की, चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, चाहिए। मान लीजिए कोई बहुपद है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक स्क्वायर प्लस 5x है। देखिए ये घात है और जो बहुपद की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। देखिए इसकी घात क्या है, धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक है, ये क्या है बहुपद है। मान लीजिए कि x x मान लीजिए कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, देखिए इसमें घात क्या है माइनस है, माइनस यानी हम बोले हैं कि जो चर राशि की घात होनी चाहिए, देखिए ये चर है इसकी घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर इसकी घात ऋणात्मक है। और इसकी घात ऋणात्मक होगी तो यह बहुपद नहीं होगा। यही बहुपद होने की पहली शर्त है कि चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, चर राशि की घात, घात धनात्मक होनी चाहिए, घात धनात्मक होनी चाहिए। मान लीजिए कि देखिए एग्जाम्पल के लिए x+2, देखिए इसकी घात क्या है, धनात्मक है, चर राशि कुछ नहीं है तो इसकी घात 1 है। देखिए इसकी क्या है, धनात्मक है, इसकी घात, घात को ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल की और मान लीजिए कि y+2 चाहे y² + 2y+5, देखिए इसकी घात क्या है, इसकी घात क्या है, देखिए इसकी घात ये धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं, अगर इसकी घात ऋणात्मक होती तो यह बहुपद नहीं होता। इसलिए दूसरा शब्द क्या होता है, बहुपद किसे बोलते हैं, देखिए सभी व्यंजक, यह भी एक व्यंजक है, यह भी एक व्यंजक है, लेकिन देखिए बहुपद नहीं है, इसलिए बोले हैं कि जो सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते। तो बहुपद होने की क्या क्या शर्तें हैं, मतलब कौन कौन बहुपद हो सकते हैं कौन कौन बहुपद नहीं हो सकते हैं। यानी जिसकी घात देखिए ऋणात्मक हुई वो बहुपद नहीं होगा। तो ये पहला पहला नियम है कि चर राशि की घात को धनात्मक होनी चाहिए, चर राशि घात धनात्मक, यानी जो राशि है जो इसी घात को धनात्मक होनी चाहिए। देखिए इसकी घात धनात्मक है, इसकी घात धनात्मक है, देखिए इसकी घात धनात्मक है, यानी इसकी घात होनी चाहिए वो धनात्मक होनी चाहिए। दूसरी क्या है, दूसरा जो पदों की संख्या आती है, देखिए पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई पद, मान लीजिए 5+2x+5, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। ऐसा नहीं कि डॉट 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 नहीं होना चाहिए, यानी पदों की संख्या बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, इसमें डॉट कुछ भी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि x³ + 2x² प्लस 5x+2, देखिए इसमें पद की संख्या निश्चित है कि आप गिन सकते हैं कितने पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, इसमें 4 पद है। लेकिन मान लीजिए कि इसमें बोलूँ कि x² + 2 डॉट 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 नहीं होना चाहिए, इससे डॉट डॉट से हमें पता नहीं चलता है कितने पद है, यानी हमको पदों की संख्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, इसमें कितने पद है। मान लीजिए जैसे कि x+2, जिसमें पद की संख्या की निश्चित है, 2 पद है, यानी पदों को हम गिन सकते हैं, ये हमारा बहुपद है। लेकिन ये हमारा बहुपद नहीं, इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, डॉट डॉट करके इसके पदों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। इसका तीसरा वाला क्या है, इसका तीसरा वाला देखिए प्रत्येक पद, तीसरा वाला है प्रत्येक पद के गुणांक में, प्रत्येक
पद के गुणांक में वास्तविक संख्या होनी चाहिए। चाहिए ये तो इजी है, वास्तविक संख्या होनी चाहिए मतलब सभी के बहुपद में कोई बहुपद है उसके जो चर घात है उसमें कोई वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक चर पद के गुणांक में वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ये तो इजी है। मान लीजिए कि 5x² + 2 है। देखिए ये चर है, इसमें क्या एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब जिसमें सभी संख्या आ जाती है, जैसे परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या मतलब उसमें सभी संख्या आ जाती है, इसमें वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो आपको इजी है, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए इसके बहुपद के कुछ एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि कौन कौन से बहुपद है आप उसे छाटिएगा। देखिए x² + 1/x + 2 मान लीजिए पहला। दूसरा देखिए x + 1। तीसरा देखिए x + x x/2 x⁻² + 5 x² + 2x + 3। देखिए हम पहले इसमें कौन कौन से बहुपद है, कौन कौन से बहुपद नहीं है। देखिए और मान लीजिए कि कोई आपको बट्टा में जो x जो चर होता है आपको कभी बट्टा में दिख जाए तब उससे वो बहुपद नहीं होता है। मान लीजिए कोई बहुपद की घात मान लीजिए कि पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब बट्टे में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पूर्णांक होना चाहिए, मतलब x पावर 2 या 3 होनी चाहिए। लेकिन इसमें x की जो पावर उस पावर में बट्टा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी जो ये है ये बहुपद नहीं है, चाहे x बट्टे में हो चाहे x की पावर कोई भी। और पूर्णांक संख्या है तभी वो बहुपद होगा, लेकिन वो पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए ये पूर्णांक संख्या बहुपद है। देखिए इसमें x के आप बट्टे में ऊपर ले जाएंगे तभी क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तब बताया है कि जो बहुपद की अगर घात होगी अगर माइनस में होगी तो बहुपद नहीं होगा। तो पहला वाला बहुपद नहीं है। देखिए इसके पहला वाला बहुपद नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा x⁻, इसमें बहुपद है। देखिए इसमें ना घात ऋणात्मक है ना बट्टे में है, कुछ भी नहीं है, नीचे इसकी घात है क्या, पूर्णांक है। तो ये वाला क्या बहुपद होगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, x³ है + x/2/3 है + 5x है। देखिए इसकी घात क्या है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। चौथा देखिए x² + 2x + 3। देखिए x² है + 2x है, नहीं इसमें घात कोई धनात्मक है। देखिए पहली बात इसमें घात धनात्मक है, इसमें कोई घात बट्टे में नहीं है, कोई भी चर पद बट्टे में नहीं, इसलिए क्या होगा, ये बहुपद होगा। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। बहुपद के प्रकार देखिए दोस्तों, आपको यह जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब आप वैकल्पिक क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो आपको इसकी आवश्यकता होगी, बहुपद के प्रकार। और आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप क्वेश्चन को 2 मिनट में हल कर पाएंगे। देखिए पहले इसे आप जान लेना चाहिए। देखिए बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पहला एक पदीय, दूसरा 2 पदीय, त्रिपदीय। ये बहुत ही आपको वर्ड से पता चल रहा होगा। एक पदी मतलब इसमें एक होगा, x सिर्फ एक ही पद होना चाहिए, x²। कुछ भी एक बहुपद है, इसमें मान लीजिए कि 2 पद, इसमें अधिकतम कितना 2 पद होने चाहिए। मान लीजिए x + 2 या x + 5 x² + 2x। देखिए इसमें 2 पद हैं। देखिए इसमें 2 पद हैं, इसमें देखिए 2 पद हैं। 2 पदी, एक पदी में सिर्फ एक पद होना चाहिए, 2 पदी में 2 पद होना चाहिए, त्रिपदी मतलब 3 पद होना चाहिए। जैसे x² + 2x + 3। देखिए इसमें 3 पद है, एक पद है, एक पद है और एक पद है। देखिए 3 पद इसमें है। देखिए फिर मान लीजिए कि और x³ +
2x² प्लस 5x, देखिए इसमें भी 3 पद है, ये त्रिपदी है। अब देखिए कुछ बुक में दिया गया है, देखिए क्या है, रैखिक बहुपद क्या होता है। देखिए रैखिक बहुपद मतलब जिसकी अधिकतम घात 1 होती है। रैखिक में देख लीजिए, रैखिक बहुपद, देखिए रैखिक बहुपद मतलब जिसकी अधिकतम घात 1, मान लीजिए x है प्लस 1, जिसकी अधिकतम घात, देखिए चर की अधिकतम घात कितनी, 1 है, इसलिए क्या एक रैखिक बहुपद है। देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात, जिस चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। किसी भी चर की अगर अधिकतम घात 2 है तो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। मान लीजिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मान लीजिए x², देखिए प्लस 5x प्लस 2 बहुपद है, लेकिन इसकी अधिकतम घात कितनी, 2 है, इसलिए क्या है एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है मतलब फिर त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद, देखिए अगर कोई बहुपद की अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद है। मान लीजिए कि x³ प्लस 5x प्लस 2 है, देखिए इसकी अधिकतम घात, चर की क्या अधिकतम घात, ये भी चर है लेकिन सबसे अधिक घात किसकी है, इसकी है, और अधिकतम घात 3 होगी हो तो त्रिघात बहुपद। देखिए इसमें 3 से पता चल रहा है त्रिघात, इसमें द्विघात मतलब 2 से पता चल रहा है, रैखिक मतलब इसमें 1 होती है। अब देखिए इसका, देखिए अब क्वेश्चन देखिए आपको बस इतना ही, और आपको और कुछ पढ़ना है। अगर आप कक्षा 9 में पढ़े हैं तो आप कक्षा 9 की एक बार बुक देख लीजिएगा फिर से दोबारा, उसमें अच्छे से इसकी और गहराई में बताया गया है इसके पहले के बारे में। देखिए ग्राफ के माध्यम से, इसमें जो पहला प्रश्नावली है इसे ग्राफ के माध्यम से हल करना है। इसमें पूछा है शून्यक, देखिए शून्यक पहले जानिए, शून्यक क्या होता है। देखिए शून्यक, बहुपद की शून्यक क्या होती है, बहुपद का शून्यक, शून्यक मतलब समझ लीजिए कि एक बहुपद है, मान लीजिए कि px प्लस x प्लस x माइनस 2 है, देखिए और x की घात 1 है तो इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा, और x की घात 2 होती है तो इसका शून्य कितना होगा, 2 होता है। शून्य मतलब देखिए मान लीजिए x का मान कितना 2 रख रहे हैं, 2, देखिए देखिए x का मान निकालेंगे पहले, देखिए x का मान अभी 2 मत रखिए, देखिए पहले निकालेंगे, शून्य की जगह आपको सिर्फ 0 के बराबर मान लेना है, x का मान निकालना है, x का मान कितना होगा, 2 माइनस 2। देखिए अगर आपको इसमें रखना है, देखिए x प्लस 2 बराबर 0, इसका शून्य कितना -1 है x का मान, और x का मान ऐसा है जो इस बहुपद के लिए, मान ली इस बहुपद के लिए x का मान -2 है, -2 रखेंगे कितना होगा, 0 हो जाएगा, 0/0, और देखिए 0/0, और कोई मान है और इसको इसमें रखने पर, इस बहुपद में रखने पर उस जो बहुपद होगा वो शून्य कर देगा तो उसका शून्यक होगा, और शून्य नहीं कर पाएगा तो उसका शून्यक उस बहुपद के लिए शून्यक नहीं होगा। देखिए मान लीजिए कि x² माइनस 9 है, 9 है तो हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे कितना होगा, देखिए x² होगा कितना, इस साइड जाएगा कितना होगा, 9 होगा, x का मान निकालेंगे कितना होगा, अंडर होगा 3 निकल जाएगा, 9, x का मान कितना होगा, 3 होगा, और आप इसमें 3 पुट करेंगे, देखिए और इस बहुपद में रखने पर इसका मान होगा 0 हो जाएगा तो इसका बहुपद होगा, वरना बहुपद नहीं हुआ। देखिए इसमें x का मान 3 रखेंगे, 3 3 के 9 -9, देखिए 0, ये भी 0, दोनों 0 और 0 के बराबर होगा, और उस बहुपद के लिए, इस बहुपद के लिए x का मान कितना है, 3 है, इस बहुपद के लिए इसका मान 3 है। देखिए इसमें दो बहुपद है, x का 2 है, इसके 2 होने के शून्यक, जैसे यहाँ प्लस माइनस लगा तो क्या एक प्लस होगा एक माइनस भी होगा, इसके 2 शून्यक होंगे। मान लीजिए कि x प्लस 7 है, इसका देखिए इसमें एक घात है, x की घात 1 है तो इसके शून्य कितने 1 होंगे। देखिए अगर मान लीजिए px कोई है बराबर x इतना दिया है और आपको दिया है तो आपको इसके x प्लस 7 इसको 0 मान लेना है। देखिए x का मान कितना निकलेगा, -7 निकलेगा। आपको px यानी x का मान आपको -7 लेना है, अगर -7 लेने पर और यह 0 के बराबर होगा तभी इसका शून्यक होगा, वरना शून्यक नहीं होगा। देखिए x का मान
-7 रखेंगे कितना होगा, देखिए -7 यहाँ से देखिए +7 दिया है, यानी 0 हो जाए कि नहीं, 7 -7 और +7 0 हो जाए, इसलिए इसका बहुपद शून्य, सॉरी इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। तो इस शून्य का आप समझ चुके होंगे। इसका देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें आपको पहला क्वेश्चन इस ग्राफ के माध्यम से आपको बस समझना है, बहुत ईजी, आप लोग देखते ही सॉल्व करेंगे। देखिए दिया क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में 2.10 में दिया गया, देखिए 2.10 में दिया गया है, देख लीजिए। प्रत्येक स्थिति के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए आप इसी में समझ लीजिए, बहुत ईजी है, आप इसी में देख लीजिए। देखिए जो ये वाली रेखा है वाई एच है, और जो ये रेखा है ये वाली एक्स एच है, और ये वाली रेखा क्या है, वाई एच है। देखिए अगर ग्राफ एक्स एच को, देखिए एक्स एच ये है, एक्स एच क्या है, ये है, ग्राफ को जितने बिंदु पर काटेगा, जितने एक्स एच को, देखिए ग्राफ एक्स एच को जितने बिंदु पर काटेगा या प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा तो उस ग्राफ का उतना ही शून्य होगा। यानी समझ लिए कोई ग्राफ है, मान लीजिए कोई रेखा है, मान लीजिए एक्स एच को क्या है, वाई एच है, वाई एच प्लस वाई डैश, देखिए एक्स एच इधर धनात्मक होता है, या एक्स एच माइनस एक्स डैश माइनस, मान लीजिए कि -1 इधर ऋणात्मक एक्स का मान होता है 1 2 और यहाँ 3 होगा, देखिए 1 2 3 4, देखिए -1 -2 -3। देखिए एक्स एच को जितने बिंदु पर, मान लीजिए देखिए इसमें कोई है, देखिए ये रेखा है, एक्स एच को काटा है या एक्स एच को नहीं काटा है, एक भी बिंदु को नहीं काटा है, इसलिए इस ग्राफ का शून्य कितना है, इसमें शून्य की संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि काटा ही नहीं है एक्स एच को, और एक भी रेखा पर काटा होता है इसको शून्य होती, लेकिन देखिए यह सिर्फ वाई एच को काटा, इसलिए इसकी शून्य की संख्या 0 होगी। अब इसमें देखिए ये वाई एच को काटा है, हमको सिर्फ एक एक्स एच से मतलब है, देखिए यहाँ पे एक्स एच को कितने, एक बिंदु पर काटा है, एक बिंदु काटा है, इसलिए इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। देखिए इसमें देखिए एक्स एच को कितने, देखिए यहाँ पर एक बिंदु हिंदी जाएंगे, देखिए 2 बिंदु, देखिए 3 बिंदु पर काटा है या प्रतिच्छेद किया, इसलिए शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या 3 होगी। इसमें देखिए एक्स एच को सिर्फ एक्स से मतलब है, देखिए यहाँ पर कितने बिंदु पर काटा है, 1 बिंदु और 2 बिंदु पर, देखिए 1 बिंदु और 2 बिंदु पर काटा है, इसलिए शून्य की संख्या कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 बिंदु पर काटा है, इसलिए शून्य की संख्या 2 होगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक काटा है, एक्स सिर्फ एक्स से मतलब है, वाई से नहीं मतलब, देखिए एक यहाँ पर काटा है और एक यहाँ पर, 1 बिंदु 2 बिंदु, देखिए 3 बिंदु और 4 बिंदु, अतः इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। आपको देखते ही पता चल रहा होगा कितना ईजी है। देखिए यहाँ पर इसमें देखिए छठवां में देखिए कितने, एक बिंदु यहाँ पर, देखिए 2 बिंदु और यहाँ पर 3, यानी इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 3, क्योंकि 3 बिंदु पर काटा है। तो दोस्तों आपको अच्छा समझ में आ गया होगा दोस्तों, और इसके अगले प्रश्नावली में मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।